देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, ये सारी फोगट की बातें हैं। राजू भैया आ गए हैं, राजकुमार बादल साहब बहुत बड़े मंच के गीतकार थे जिन्होंने दूसरे नंबर पे पढ़ दिया। जो लोग पीछे खड़े थे उनसे मेरा निवेदन है, मेरा तो नहीं भाई साहब का निवेदन है कि आप आगे आ जाएं। ऐसा ये कह रहे हैं, नहीं आए तो आपकी मर्जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो लोग चले गए हैं वो बहुत फायदे में हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने फायदे में रहे होंगे। और आदमी को घर पे जाना ही चाहिए, क्योंकि जो सुख घर पे है वो इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। आदमी को इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, अपने घर पे ही रहना चाहिए। मैं आपके बीच में जैसे बता रहा है दादा कि पहली बार आए हैं। हम पहली बार इसलिए आए हैं क्योंकि हमको बुलाया ही पहली बार। इसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। एक बार पहले भी बुलाया था, आप बिजी थे। मैं एक बार पहले बुलाया था, पर उसमें क्या हुआ कि मैं आ नहीं सका था। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पिताजी शांत हो गए थे तो मैं आ नहीं सका। ये बात इनको पता नहीं थी, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे तो मेरे को ही पता चला। और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी कि वो मेरे ही पिताजी थे। अब की बार पिताजी नहीं है तो मैं आ गया। बहुत बढ़िया। 5-10 मिनट का समय मैं लूंगा और बिल्कुल कम समय लूंगा। हालांकि आपने रामकृष्ण परमहंस साहब को पढ़ा होगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि किसी महत्वपूर्ण 10 किताब को पढ़ने के बजाय किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को 10 मिनट ध्यान से सुन लिया जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात, कुछ भी नहीं। मैं आपके बीच में 10 किताब के बराबर अकेला हूँ। मेरे को ध्यान से सुनना है। आप ये सच्चाई भी है। तो सच्चाई तो कुछ नहीं, पर ऐसा बोल के अपना काम चलाना है। क्योंकि बार क्या होता है कि आदमी ये भावुक होके बोल देता है कि मैं बहुत छोटा कवि हूँ, मंच का बहुत छोटा कवि हूँ, नुकसान हो जाता है। हमारे भैया राजकुमार बादल जी ने परसों इंदौर में ऐसा बोल दिया, बोले मैं मंच का बहुत छोटा कवि हूँ। इन्होंने तो बोल दिया, प्रोग्राम के बाद अगले ने 2000 रुपये काट लिए। बोले छोटा है तो क्या मतलब, 2000 ही निपटा दो। राजनीति की लंबी चौड़ी बातें करी वही इन्होंने कहा। बोले वो हमारे भैया वगैरह इन्होंने सारी ये पूरे देश दुनिया में घूमते हैं। मैं बहुत छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश दुनिया में कहीं भी नहीं गया हूँ। ये घूमते रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, जाने कहाँ जाते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे। इसलिए आदमी को घर पे रहना बहुत जरूरी है। भाई वाह, क्या व्यंग्य, वाह वाह वाह। बस सारी समस्या खत्म हो जाएगी इस देश की। आदमी घर पे रहना सीख ले, कोई टेंशन ही नहीं है। विपक्ष इसीलिए नरेंद्र मोदी जी पे हावी है कि वो घर पे नहीं रह रहे हैं। जब देखो तब विदेश में, जब देखो तब विदेश में। अब उनको ये पता नहीं कि अगला आदमी घर पे करे भी क्या। वो जहाँ वहीं से अपना काम कर रहा है। भाई जिसके पास जितना काम है अपने अपने ढंग से दोनों काम कर रहे हैं। राहुल जी के हिसाब से काम कर रहे हैं, मोदी जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। प्लेन कर दो इसको, इको खत्म कर दो इसका भैया, क्योंकि मैं गाता नहीं हूँ, ये आपके सौभाग्य है। इसको बिल्कुल प्लेन करो और मेरी खुद की आवाज आना चाहिए। भाई इस बड़े मंच पे, इस माँ भगवती के इस मंच से हम ऐसा एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। एक तो इस देश में नेता लोग कभी सम्मेलन कराते हैं और नेताओं के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। सड़क खा गए, चारा खा गए, यूरिया। आपको इससे क्या तकलीफ है कि वो खा गए? भाई हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस देश में खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा, कन्नीमोजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि उन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह वाह वाह। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए खा गए? ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। भाई भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब क्या? एक अन्य तरह की आय। वाह, वो आय अपन येन प्रकार प्राप्त कर रहे, क्या दिक्कत है यार? खा गए खा गए। भाई आज से 5000 साल पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। जब कृष्ण कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो योग शक्ति से योगेश्वर बन गए और मुंह के अंदर उन्होंने पूरी पृथ्वी, पाताल तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ
पुंट लोग, भूर लोग, भरुग लोग। उन्होंने देशभक्ति की उत्तर प्रदेश से ये आए हैं और ये वहाँ से इसलिए आए क्योंकि ये वहीं के रहने वाले थे, इसलिए वहाँ से आए। इसमें कोई नई बात नहीं है। 20 मिनट तो संचालक की इसमें चले जाते हैं कि हमारे बीच में ये वहाँ से आए और ये वहाँ से आए और ये वहाँ से आए। भाई ये सब जो जहाँ के रहने वाले थे वहाँ से आ गए। आयोजक भी इतने भावुक हो जाते हैं, बोले मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर देश के इतने बड़े कवि यहाँ पर आ गए, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं आपको, जिसने जितने पैसे मांगे इतने आपने दे दिए तो ये आ गए, इसमें कौन सी नई बात है। आपको बिल्कुल भावुक नहीं होना, मजे से सुनिए आप। मैं हास्य रस का कवि, मेरा लक्ष्य सिर्फ हंसाना है मेरे दोस्त। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो दूसरों को हंसाता है वह कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये बात श्री कृष्ण जी ने नहीं, मैंने खुद नहीं कही अभी, क्योंकि मेरा खुद का भी भगवान कृष्ण से ज्यादा काम नहीं पड़ा कभी, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाओ जितना भगवान के नजदीक रहता है ना, भगवान उसको इतना जल्दी बुला लेता है ऊपर, इसलिए ज्यादा दूर रहने में फायदा है अपने को। तो इतना दूर भी मत रहो, क्योंकि भगवान की खुद की हालतें खराब है। हम मंदिर और मस्जिद की बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त, इस देश की स्थिति इतनी खराब है, संस्कार संस्कृति मंदिर मस्जिद की तरह तरह की बातें कर रहे हैं मेरे भाई हैं। इस दुनिया में वो बम्बई से निकल करके अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंची, ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। वो स्वर्ग लोग ताली नहीं बजाना है, मैं ये कह रहा कि भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए थे, क्या दिक्कत है इसमें। भाई ये तो बहुत पहले से चला गया खाने पीने का सिलसिला, कोई आज शुरू हुआ क्या खाने का। वही वाह वाह। 500 साल पहले तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानू। 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूरज, कितना 15 करोड़ किलोमीटर। हालांकि मैं एक बार भी नहीं गया वहां पे और कोई भी नहीं गया वहां पे, बस लोगों ने लिख दिया कि 15 करोड़ पृथ्वी से दूर है सूरज। जिन्होंने लिखा वो भी नहीं गए और जो गए वो वापिस आए ही नहीं अभी तक। इतनी दूर सूर्य पृथ्वी से हनुमान जी बचपन में पूरा सूरज खा गए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। वाह। बचपन में हनुमान जी जब सूरज मुंह में रख लिया, पूरी दुनिया में अंधकार छा गया, कुछ भी नहीं बचा। चाय आने लगी है क्योंकि अंधकार का टाइम था। अंधेरे में चाय पीने के बहुत फायदे हैं, ताकि मालूम नहीं पड़ता कि कौन सी चाय किसकी है। ये अंधेरे के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे राजू भाई साहब कुमार बादल साहब कह रहे थे, बोले मैनेजमेंट, नरेंद्र मोदी जी ने मैनेजमेंट सिखाया। राजकुमार बादल साहब, इस दुनिया को मैनेजमेंट की परिभाषा विश्व को हिंदुस्तान ने दी है। यह हिंदुस्तान विश्व गुरु के 4.5 साल में विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु तो हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमको किसी ने सस्पेंड नहीं किया। हम ऑलरेडी विश्व गुरु हैं भाई, और हमारे पास मैनेजमेंट हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है भाई। अपन सब जानते ही हैं, आप सारे लोग जानते हैं, घूमर की सेवा समिति वाले, सबको पता है मैनेजमेंट। इतना बड़ा कवि सम्मेलन इतने कम पैसे में, ये क्या है। ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट, ये सच्चाई है। सच्चाई कि इतने कम पैसे में इतना बढ़िया प्रोग्राम कर देना, इतने कम समय में इतना अच्छा काम कर देना, ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु अपने हनुमान जी हुए, जिन्होंने बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी। माचिस की तीली से लेके केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। इससे तगड़ा और मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तेल बोरी पट पावक देव लगाए, सब कुछ सामने वाले का, माचिस की तीली तक सामने वाले की, घासलेट कपड़े वपड़े सब। अगर रामचंद्र जी को लंका जलाना पड़ती तो इतना घासलेट कहां से लाते। एक कूपन पे 3 लीटर ढंग से नहीं मिल रहा। अरे वाह भाई, क्या बात है। हनुमान जी का वाह था कि सब कुछ सामने वाले का। चाय इधर दो, ये भी मैनेजमेंट है, आगे आगे वाले को पिला दो, पीछे से क्या मतलब है। इससे तगड़ा और मैनेजमेंट क्या हो सकता। जो आगे रहेगा वो आगे पाएगा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, माता बहनें बहुत कम बची हुई है। कुछ माता बहनें चली गई है, कोई खास बात नहीं है जो चली गई है। भैया इसको प्लान क्यों नहीं कर रहे हो, इसका एक को बिल्कुल बंद कर दो ना। कर दिया, मेरे को तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना बीच बीच में।
भाई माइक आपका वाकई में बहुत अच्छा माइक है, ये बहुत शानदार माइक है, माइक से ही कवि सम्मेलन टिकता है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि भाई इस दुनिया में हमारे संस्कार और संस्कृति की हम जो बातें कर रहे हैं, इस दुनिया में ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा, तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता और पानी में चेहरा देखा। जरा एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए आप। बहुत बढ़िया, नीचे कर लो वापस जल्दी से। ज्यादा देर खड़े करे मालूम पड़ा कि यहाँ से बाह फट गई। ज्यादा देर भी अपने को खड़े नहीं रखना चाहिए। हाथ कोई खास कमाल तो नहीं है। वाह जोनी भाई, क्या बात है। लोग बाग चले गए, जो लोग चले गए उनसे आपको अब जिसको जाना है आप आराम से एक एक करके जाइए। 10-10, 20-20 लोग एक एक साथ उठ के जा रहे हैं, झुंड के झुंड जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ चैनल वाले लोग बैठे, न्यूज़ वाले, अखबार के लोग बैठे हुए। और ये क्यों बैठे हुए हैं? ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको बिठाया अपन ने, इसलिए बैठे। इसमें कोई नई बात नहीं, ये बताना पड़ता है, नहीं तो आदमी को डाउट होता है कि ये क्यों बैठे होंगे। ये ऐसा होता है कई बार। तो मैं सब बताता हुआ चलूँगा आपको, आप बहुत सहज सरलता ढंग से आराम से सुनिएगा। बहुत अच्छी कविता सुना। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता अच्छी लगे मेरे भाई। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह जोनी भाई, वाह वाह। मामला ठीक चल रहा है? नहीं, अपन हर काम पूछ के करना चाहिए अपने को, नहीं तो जबरदस्त। दादा बढ़िया के, मेरे को भी ऐसा विश्वास था कि बढ़िया ही है ये, पर पूछने में क्या दिक्कत है अपने को। ये हिंदू मुसलमान की बातें मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, ये दंगे फसाद वगैरह इनसे होना जाना कुछ भी नहीं। पाकिस्तान और ये सारी फोगट की बातें, ये हिंदू और ये मुसलमान। भाई साहब आपके ज़माने में पुराने लोग बैठे हुए हैं। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सर, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो भी हाँ कर लेना, नहीं उससे मेरी भी इज्जत बच जाए और फिल्म की भी बच जाए। अमर अकबर एंथोनी, बढ़िया फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी। उसमें 3 कलाकार थे, एक अमिताभ बच्चन थे, एक विनोद खन्ना थे, और एक ऋषि कपूर से मेरा काम नहीं पड़ा ज़्यादा, आपका काम उनसे पड़ता रहता है, तो बहुत बढ़िया। आप समिति को कभी ऋषि कपूर की ज़रूरत पड़े तो भाई साहब से संपर्क कर लेना, क्योंकि इनकी ऋषि कपूर से अच्छी दोस्ती है। ये एक फ़ोन कर देंगे तो ऋषि कपूर यहाँ लाडूनू में आ सकते हैं। विनोद खन्ना भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता थे, कैबिनेट में भी रहे हैं। पिछली बार बम्बई में जनता की पुकार नाम से कवि सम्मेलन होता है, तो वो अध्यक्षता के लिए आते जाते रहते थे। तो पिछली बार मुझसे वो मिले भी सही, मंच के पीछे 10-20 मिनट हमारी बातचीत हुई। इसके बाद फिर वो बीमार पड़े और भगवान के घर चले गए। मेरा आपसे निवेदन है कि मंच के पीछे कोई भी प्रोग्राम के बाद मेरे से मिलने की कोशिश ना करे। भाई बता दें तो अच्छा नहीं, वरना तकलीफ पड़ सकती है किसी को भी। 3 कलाकार थे, आप मजे से मस्ती से सुनो। कवि सम्मेलन हमारे अशोक नागर साहब बैठे हैं, खूब हंसाएंगे आपको, खूब मजा देंगे। सुफलता त्रिपाठी देश की बहुत बड़ी कवियत्री मेरे भाई, लखनऊ से आज हमारे बीच में चल कर के आई है। और लखनऊ से इसलिए आई है क्योंकि ये वहीं की रहने वाली है, इसलिए हमारे नहीं ये भी दिक्कत होती है। नहीं तो इन्होंने भी इंदौर में ऐसा बोल दिया कि मैं पहले भी आपके बीच में कई बार आई हूँ, तो लड़कों का दिमाग खराब हो गया। बोले यार ये पहले क्यों आई होगी, क्यों आई होगी, और अच्छा आई ताई पर बीच में क्यों आई होगी, भाई आजू बाजू में भी आ सकती है। तो इस तरह से मंचों पे क्या कि इस माँ सरस्वती के मंच पे खड़े रह के हम नेताओं को गाली दे रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे, जबकि सर्वाधिक झूठ तो यहीं से बोला जा रहा है। कवि सम्मेलन शुरू होते से मेरे बड़े भाई साहब बैठे, मेरा छोटा भाई बैठा है, ये मेरे बड़े भैया है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ये फोगट की बातें है। नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ रहता, अपना बाप क्या यूं रोता फिरता था क्या? वाह, इस देश में कोई किसी के बाप भाई कोई कुछ नहीं है। अच्छा व्यंग्य, वाह वाह।
वाह जोनी भाई क्या बात। और ये जो हमारे भाई सर बता रहे थे ना कि अकबर ओवैसी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूं, उसने इसीलिए कहा, उसकी हिम्मत ही इसीलिए हुई क्योंकि हमने जो मर्जी पड़े उसको कह दिया कि ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई, उसको मालूम है कि अपन इनके भाई है, कुछ भी बोलो जूते पड़ने से बच जाएंगे अपन। जो सत्य है उसी को सत्य रहने दो मेरे भाई। वो सब के सब फजर की नमाज अदा करने चले गए। राजकुमार जी एक नई कविता सुनिए, आप पहली बार सुनेगा, मंच पहली बार सुनेगा जी। हाँ स्वागत स्वागत जोनी, स्वागत नहीं तो भी पढ़ दूंगा अब मैं। वो सब के सब फजर की नमाज अदा करने चले गए। हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं साहब, इस देश में भ्रष्टाचार, जिसके पास जितना काम है उतना बताएगा। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों रुद्रपुर से खाट यात्रा शुरू करी, 1600 खाट लगाए, सभा शुरू नहीं हुई इसके पहले खाट गायब हो गए। अब राहुल जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि खाट पे से समस्या हल नहीं होती है। आदमी जैसे ही खाट पे गया कि समस्या खड़ी होती है। खाट समस्या का हल नहीं, खाट समस्या पैदा करता है। ये बात राहुल जी को जानकारी में नहीं है क्योंकि उनका खुद का काम कभी खाट का पड़ा ही नहीं, तो वो खाट यात्रा निकाल रहे। जिस समस्या का समाधान राजघाट से करना था, हम राजघाट से शुरू हुए खाट पे आ गए मेरे भाई। वाह 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 वाह। कहां से शुरू हुए कहां तक आ गए भाई, अपने अपने ढंग से सब काम कर रहे। इस देश की 125 करोड़ जनता ने जो भी फैसला लिया बराबर ईमानदारी से फैसला लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना के रखा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब चाय बेचने वाला अगर ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। अब ये ममता बनर्जी मायावती की टांकों में दर्द हो रहा है तो वो चिल्ला रही, बाकी और कुछ भी नहीं है, सारी फोकट की बात है। वाह। आदमी की शक्ति सही जगह नहीं लग रही है। समस्या मेन ये है कि शक्ति सही जगह नहीं लग रही है। कहाँ लग रही सही शक्ति? इस देश के अंदर हमारे इतने बढ़िया रत्नू भाई इतने बढ़िया गीतकार थे, गाय माता का गीत सुनाया, एक मुक्तक सुनाया इन्होंने, गाय से रोटी खा रहे और अब गाय के साथ रोटी खा रहे। हालांकि गाय खुद बेचारी क्या खा रही है किसी को मालूम नहीं, वाह, पर बाकी बस गाय है। अच्छा व्यंग, अच्छा व्यंग, वाह। गाय ने कितने को बना दिया और गाय ने कितने को खत्म कर दिया। वहाँ बम्बई में बैठे हुए गीतकार देख लो, एक ये गीतकार देख लो, उन्हें 2 लाख रुपए मिले, गीत लिख दिया बम्बई में। हमारे शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया अभी 2 अक्टूबर को हमने। शास्त्री जी कहते थे जय जवान जय किसान, ये हिंदुस्तान किसानों का देश है। वहाँ बम्बई में बैठ करके वो फिल्म गीतकार गीत लिख रहे हैं जोरा जोरी चने के खेत में। 2 लाख रुपए में उस गीतकार ने गीत लिख दिया जोरा जोरी चने के खेत में। उस माधुरी दीक्षित ने चने का खेत नहीं देखा, उस डायरेक्टर ने चने का खेत नहीं देखा, उस गीतकार ने चने का खेत नहीं देखा, उन्हें कोई मतलब नहीं। 2 करोड़ रुपए मिले, माधुरी दीक्षित ने नृत्य कर दिया जोरा जोरी चने के खेत में। उस बेवकूफ को ये पता ही नहीं कि चने के खेत में जोरा जोरी हो ही नहीं सकती। नहीं, चने के झाड़ की साइज ही इतनी, उसमें जोरा जोरी कैसे करेगी? और उस बेवकूफ को ये पता नहीं कि इसमें जोरा जोरी करूंगी तो खुजली कितनी जगह चलेगी। कोई मतलब नहीं। एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष गई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित। शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता इस भारत की धरती पर आने के लिए। विष्णु के 24 अवतार हुए इस भारत की धरती पे, 10 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर भारत की धरती पे, 10 गुरु हुए इस हिंदुस्तान की धरती पे। आपने सुना एक भी भगवान ऑस्ट्रेलिया में हुए? जितने भगवान हुए अपने यही हुए सारे। 33 करोड़ देवता, नाम भी मालूम नहीं। राम मंदिर का फैसला आ रहा है, राम मंदिर का फैसला पूरे देश दुनिया में हाहाकार मच गया। 6 दिसंबर मंदिर का फैसला आना है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 1100 पन्ने का। देश के सियासी लोगों में हड़कंप मच गया कि अब दंगे फसाद होंगे, परंतु न्यायालय के फैसले को हिंदू भाइयों ने स्वीकार किया, मुसलमान भाइयों ने स्वीकार किया, क्योंकि ये हिंदुस्तान न्यायालय पे जिंदा रहने वाला देश है। न्यायालय ने कहा कि रामलला वहीं रहेंगे जहां रामलला है, उन्हें उनकी जगह से कोई नहीं हटा सकता। ताली मत बजाओ, न्यायालय ने कहा कि रामलला वहीं रहेंगे जहां वो हैं। रामलला कहाँ है? कोर्ट में है। वो कोर्ट में ही रहेंगे। पूरे विश्व में इससे बड़ी 360 राष्ट्र हिंदुस्तान के, आप बड़े लोग बैठे हुए हैं, दुनिया के 360 राष्ट्र में मात्र हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां के देवी देवता भगवानों के फैसले कोर्ट करती है मेरे भाई। इससे बड़ी और बेशर्मी इस देश की और क्या हो सकती है मेरे भाई। और हम आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे हैं। अखबार का पन्ना उठा के देखो, जयपुर में बम फटे, बेंगलोर में बम फटे, हैदराबाद में बम फटे, दिल्ली में बम फटे। इन बेवकूफ आतंकवादियों को भी ये मालूम नहीं, कब लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फट ही नहीं रहे। अब हमको मरने की इतनी प्रैक्टिस हो गई, आतंकवादी हमको क्या मारेंगे है? चैनल वाले बोले बम फट गया। बम, भाई बम फटा, इसमें बात ये नहीं है कि बम फटा, बात ये कि वो बम क्यों फटा। उस बम से पूछो नहीं कि तू क्यों फटा। उस बम की ये प्रॉब्लम है कि वो बम बोल नहीं सकता, और मान लो अगर वो बम बोले तो सुनेगा कौन। और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। और अगर मान लो वो बम बोलेगा तो शायद वो बम क्या बोलेगा। वो बम अगर बोलता तो वो बोलता कि मुझे इस बात का गम है, इस देश को बम से डरा रहे हैं 2 कौड़ी की आतंकवादी, किस देश को बम से डराया जा रहा है। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिन आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में चेतक घोड़ा प्राणों की आहुति, क्या बात है, क्या बात जहां है, पशु पक्षी तक प्राणों का उत्सर्ग कर दे, एक आमिष भोगी पक्षी नारी की रक्षा के लिए अपने पंख कटवा दे। पूरे विश्व में मात्र एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां एक नारी की चीख पुकार सुने तो एक पक्षी अपने प्राणों की आहुति दे गया। क्या बात है, वाह वाह। हमारे भाइयों ने बताया कि आसाराम बापू ने यह कर दिया, राम रहीम ने यह कर दिया। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि राम रहीम आसाराम बापू को सजा हो या न हो, दुख इस बात का कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। भाई ये क्यों गई, मुद्दा तो ये है। इकबाल साहब ने कहा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। हिंदुस्तान की पहचान उन साधु संतों से है मेरे भाई। गेहूं के अंदर थोड़ा सा कंकर गिर जाए इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं खराब हो गए। देश में कुछ लोग खराब हो जाने से हिंदुस्तान के साधु संतों की गरिमा पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। भूल करके भी चली मत जाना तू अकेले में। ये समस्या क्यों हुई, क्योंकि आप अकेले में गए। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं मेले में। और घर चली गई अकेली, मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। श्रद्धेय देश की बड़ी कवयित्री के चरणों में 2 पंक्ति रखता हूँ कि आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी कभी माँ बाप की। वाह 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 वाह, तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी हैं। क्या बात है, मजबूत उंगलियां छोड़ दी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई वो उंगलियां छोड़ दी, बात ये हो रही उसमें, तभी ये असर हो रहा है। वो उंगली मत छोड़ो आप। बहुत खूब। तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, और घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं। घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं। यहाँ रात के सन्नाटे में जुगनुओं के साथ साथ साजिशें चलती है, और तुम चाहे जितना चीख लेना कोई जटायु बचाने नहीं आएगा। वाह वाह। तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ मोमबत्तियां जलती है। वाह 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 वाह, क्या व्यंग्य, वाह
वाह तुम्हारे वाह जाने के बाद सिर्फ वाह जोनी भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल कमाल। तुम्हारे जाने के बाद जरा एक बार ताली वाली बजाओ यार, ऐसा क्या कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। इस देश को कैंडल मार्च की जरूरत नहीं है, सैंडल मार्च की जरूरत क्या है। बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। 125 करोड़ के जब चेहरे उतर गए, उस वक्त भारत की बेटियों ने इस हिंदुस्तान के मस्तक को ऊंचा किया, इस अंतरिक्ष के सीने को चीर करके राष्ट्र की ध्वजा को फहराने वाली वो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला इसी भारत की बेटी रही होगी मेरे भाई। वाह वाह। घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं। तुम चाहे जितनी चीख लेना, कोई जटायु बचाने नहीं आएगा। और उम्मीदें बहुत है तुमसे, गर खरोज भी आई न तुम्हें, तो ये बूढ़े कंधे टूट जाएंगे। वाह। एक पंक्ति साथ में ले जाना मेरे दोस्त। हिंदुस्तान का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, परंतु मैं एक बात कह देता हूँ, बहुत देश के बुद्धिजीवी लोगों से, बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं, बुद्धिजीवी यानी जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। क्या डेफिनेशन, वाह वाह जोनी भाई, वाह। इस देश के 150 बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए, रात की 3 बजे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी एक आतंकवादी की फांसी के लिए, कि इस आतंकवादी अफजल गुरु के घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसे फांसी मत दो। अफजल गुरु उस आतंकवादी के बच्चों पे, उन बुद्धिजीवियों को दया आई, उन मूर्खों को जो 6 दिन तक बर्फ में दबा रहा, उस हनुमान थप्पा के मासूम बच्चों पे कभी दया नहीं आई। क्या बात है, वाह वाह वाह। देश के बुद्धिजीवियों का चरित्र देखिए आप। तुमसे उम्मीदें बहुत है मेरी बेटी, घर लौट जाओ, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं। तुमसे उम्मीदें बहुत है मेरी बेटी, घर खरोच भी आई ना, तो ये बूढ़े कंधे टूट जाएंगे। और यहाँ अपराधों को श्रेणियों में बांटा जाता है, वो नाबालिग बन के छूट जाएंगे। वाह, नाबालिग बन के, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ अपराधों को श्रेणियों में बांटा जाता है। इस देश में अपराध भी अलग अलग ढंग के हैं, किसका अपराध कितना और किसका अपराध कितना, क्योंकि आदमी कॉन्फिडेंस से जिंदा रहता है। मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मरे गरे के भी याद है और शादी ब्याह के भी याद है। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना मेरे को याद नहीं रहता है। बाकी आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। वो एक हिंदू, मुसलमान, सरदार और ईसाई चारों को फांसी की सजा हुई। उस जज ने हिंदू से कहा, बोले तेरी अंतिम इच्छा बता। हिंदू ने कहा, बोले रामायण मंगाओ। उसने रामायण मंगाई, हनुमान जी को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी हनुमान जी ने सुन ली, सजा माफ। क्रिश्चियन का नंबर आया, उसने बाइबिल मंगाई, ईसा को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी भी ईसा ने सुन ली, सजा माफ। मुसलमान भाई का नंबर आया, उसने कुरान मंगाई, अल्लाह को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तुम्हारी भी अल्लाह ने सुन ली, सजा माफ। आखिरी में सरदार जी का नंबर आया। जज ने कहा, बोले सरदार जी आप आपकी अंतिम इच्छा बताओ। सरदार जी ने कहा, बोले इच्छा हो गोली मारो, पहले एक काम करो, इस मशीन का बटन ठीक करवाओ। बेवकूफ समझ रहे हो क्या? इसका बटन ठीक करवाओ और इन तीनों को फिर से लगाओ एक एक करके। इस देश में अच्छा करा तो किसने करा? बोले वो तो मैडम ने करा। बुरा करा तो बोले सरदार जी ने करा। सरदार जी के पास तो कॉन्फिडेंस था। और मैंने आपसे कहा कि इस देश को सरदार की जरूरत थी। इस देश को 10 साल तक सरदार को प्रधानमंत्री बना के रखा। जो फैसला हमने लिया 10 साल पहले, ये बहुत बाद में लिया। जो फैसला 10 साल पहले लिया, ये फैसला अगर आज से 65 वर्ष पहले हमने लिया होता तो विश्व के नक्शे में हमारा अलग ही खेल होता। शायद देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। जो काम पहले करना था आज कर रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह क्या बात है, क्या अलंकारिकता है, वाह। सरदार बनाम सरदार, वाह। उस समस्या ये उस समय अपन पैदा नहीं हुए तो अपन पटेल जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाए? अब भी कोशिश कर रहे हैं, राजकुमार बादल जी नरेंद्र मोदी जी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी को पूरे देश के सारी पार्टियां घेर रही है। देखो बादल साहब, किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपके लाडनू में जो 2 बड़ी होटलें हैं ना, उस होटल के सामने अगर कोई छोटी सी गुमटी रख दे कोई चाय की, तो उस बड़ी होटल वाले को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इस देश के अंदर कुछ वर्ग ही ऐसे, उनका कोई काम नहीं। वो किसी को भी फुर्सत वाले आदमी को पकड़ेंगे, बोले क्या कर रहा है, बोले फुर्सत में, बोले हाँ, बोले घुमटी रख दे यहाँ पे। उनका एक ही काम घुमटी फंसवाने का, फंसा दे घुमटी। अच्छा, उस घुमटी वाले को भी मालूम है कि उस घुमटी में जब चाय मिलेगी
तो शक्कर नहीं मिलेगी, शक्कर मिलेगी तो दूध नहीं मिलेगा, दूध मिल जाएगा तो गैस की टंकी खत्म हो जाएगी। उस बड़ी होटल के सामने गुमटी फंसी हुई है और वो भी नहीं उठा रहा गुमटी। उसको मालूम है जो गुमटी में लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, लाइट लगाएगा तो दूसरे दिन बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्होंने गुमटी रखवाई उनको ये बात का फायदा कि अपन कम से कम गुमटी में बैठ के पत्ते तो खेलेंगे। इस देश के अंदर बड़ी होटलों के सामने जो गुमटियां रखी हुई है ना, उन गुमटियों से बड़ी होटलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में ये रामो वामो सपा अपा अपा ये सब क्या, केजरीवाल केजरीवाल ये सब घूमटिया है, बाकी कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है उन लोगों को। ये तो घूमटिया है। वाह 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 क्या बात है, तो देश में कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई। मैं आपसे क्या कह रहा था कि एक फिल्म आई थी पहले, अमर अकबर एंथोनी, वो फिल्म अधूरी रह गई क्योंकि वो विनोद खन्ना के चक्कर में फिल्म अधूरी रह गई। विनोद खन्ना जी चले गए। उस फिल्म में 3 कलाकार, बात बहुत अच्छी थी, मजेदार थी। मैं एक कविता सुनाऊंगा आपके बीच में, 2 मिनट की कविता है। कविता बहुत अच्छी है क्योंकि वो मैंने लिखी है इसलिए अच्छी है, सुनिएगा। 3 कलाकार साहब हमारे भाईजान यहाँ पर विराजमान है। हमारे सर ने इन्होंने बताया कि अकबर ओवैसी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। वो ओवैसी मूर्ख है, उसे पता नहीं है। और ये सारी फगट की बातें हैं। इस देश के 25 करोड़ मुसलमान जो रोज भारत माता की जय बोल रहे हैं, वहां पे चैनल वाले नहीं जाएंगे। जो नहीं बोल रहा उसके मुंह में माइक घुसेड़ेंगे। अरे जो बोल रहे हैं उनको दिखाओ ना पर्दे पे। वाह भाई वाह क्या बात है, ये व्यंग्य वाह। उस मूर्ख को ये पता ही नहीं वंदे मातरम भारत माता की जय वो कैसे बोल सकता है भाई। ये सुफलता त्रिपाठी की जुबान पे श्रृंगार चढ़ा हुआ है तो श्रृंगार के शब्द बोले जाएंगे। जिनकी जुबान पे हास्य है वो हास्य की बात करेगा। वीर रस की भाषा बोलने वाला वीर रस की बात करेगा। गीतकार गीत की भाषा बोलेगा। आरोह अवरोह लय सुर ताल जिसकी जुबान पे जो चढ़ा वही तो बोलेगा। उस ओवैसी की जुबान पे भारत माता की जय जैसा पवित्र शब्द कभी जुबान पे चढ़ा ही नहीं तो वो खून खराबे की बातें करेगा। वो कैसे बोल सकता है भाई। वाह। जब भगवान भास्कर इस धरा पर दस्तक देते हैं उस वक्त फजर की पहली नमाज की जाती है। इस देश में फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा 5 वक्त की नमाज के लिए मोमिन जाता है तो इस्लाम कहता है कि मोमिनो तुम वजू करते वक्त अगर 2 बूंद पानी भी जमीन पर गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता वो खून बहाने की अनुमति कहां से दे देता है मेरे भाई। वाह 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 भाई वाह क्या बात है जोनी भाई वाह। वो सब के सब फजर की नमाज करने चले गए और हम सब के सब मंदिर में ठाकुर जी को भजन गा के जगा रहे थे। मतलब चोर वो भी नहीं है और चोर हम भी नहीं है, तो फिर ये चोरी किसने की? कांग्रेस वाले कह रहे हैं बोले बीजेपी चोर है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस चोर है। एक दूसरे को चोर बता रहे हैं और ओरिजिनल चोर विजय माल्या भाग गया। आप भी दूध के दूल्हे हम भी दूध के दूल्हे, तो फिर खराब कौन है? वो सब फजर की नमाज अदा कर रहे हैं और हम ठाकुर जी को जगा रहे हैं। ठाकुर जी को भजन गा के प्रभाती गा के जगा रहे। जब प्रभात का समय होता है उस वक्त हम प्रभाती गा रहे हैं, उधर फजर की नमाज हो रही है। वो सब के सब फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आप राजेश विद्रोही जी की शहर के लोग अगर कविता की बात समझते हैं तो 2 लाइन बोल देता हूं कि वो फजर की नमाज अदा कर रहे, हम सब के सब ठाकुर को जगा रहे थे। फिर तलाश तो करो यार, शहर में ये आग कौन लगा रहे थे? क्या बात है, वाह 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 जोनी भाई क्या बात। फिर तलाश तो करो यार, शहर में ये आग कौन लगा। और आग लग गई, अब क्या है यार? आग के नाम पे तो ताली बजाओ कि नहीं बजाओ? फिर शहर में आग कौन लगा रहा था? आंखों में जलन सी हो रही है। वाह दीदी, आंखों में जलन सी हो रही है। बहुत दिन से कवि सम्मेलन चल रहे हैं, नींद नहीं हुई इसलिए। मतलब आप क्या समझो, कविता की पंक्ति नहीं। आंखों में जलन सी हो रही है। अगली पंक्ति पे शायद आपकी ताली नहीं बजेगी, और वो इसलिए नहीं बजेगी क्योंकि जिस पे तालियां नहीं बजती है वो बहुत अच्छी पंक्ति रहती है। वाह। आंखों में जलन सी हो रही है, शायद शहर में नफरतों का धुआं उठा हुआ है। वाह वाह वाह। आंखों में जलन सी हो रही है राजकुमार जी, आंखों में जलन सी हो रही है, शायद शहर में नफरतों का धुआं उठा हुआ है। और काटने की तो छोड़ो, छुआ तक नहीं उसके अंगूठे को। फिर ये एकलव्य क्यों द्रोण से उठा हुआ है? वाह 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 वाह।
फिर ये एकलव्य क्यों द्रोण से उठा हुआ है? वाह 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 काटने वाह, की- छुआ तक नहीं उसके अंगूठे को। वाह 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 सुन नाम भाई वाह साहब। वाह जोनी भाई, क्या बात है। ओम अब- प्रकाश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश जी। वाह। बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी आज से 6-7 दिन पहले इंदौर में के कवि सम्मेलन जी। में ओम प्रकाश जी आए माला लेके। उन्होंने भी ऐसे ही सफेद रंग का कपड़ा पहन, शर्ट और पहन रखा था। तो आंखों में जलन सी हो रही है ओम प्रकाश जी। ओम भी और प्रकाश, फिर भी आंख में जलन। देश की विडंबना देखना आप। वाह। ओम भी है और प्रकाश भी है, और फिर भी आंखों में जलन। फिर भी आंखों में जलन। ओम भी है। ये ओम क्या है? जो अकबर, अमर, एंथोनी, वो अमिताभ बच्चन, वो विनोद खन्ना, वो ऋषि कपूर, एक हिंदू है, अकबर मुसलमान है, अमर हिंदू है, एंथोनी जो है वो क्रिश्चियन है। इन तीनों का जो बाप था उस फिल्म में प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब तू हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई, जो भी है, बाप तो सबका एक है, किशन लाल। उत्पत्ति थी स्थिति सार कारणम सर्व कारणम, सृष्टि का नियंता तो एक है, ओम प्रकाश जी। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। सारी दुनिया सृष्टि की नियंता तो ओम है। हाँ। ओम से सारी दुनिया बनी हुई है। हमारे रमतू जी कहते हैं, हमारे आनंद जी कहते हैं, राजकुमार बादल साहब कहते हैं, बोले मैं तो प्रेम का कवि हूँ, श्रृंगार का कवि हूँ, प्रेम और मोहब्बत के कवि हैं ये। अब इनको कौन बताए कि पूरी दुनिया मोहब्बत से ही पैदा हुई रे भाई। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सरदार वरदार जितने भी पैदा हुए सभी मोहब्बत से ही पैदा हुए। बेशक। नफरत से कौन पैदा हुआ? आदि कवि कालिदास ने, बाबा कालिदास ने क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके जब मेघदूत का निर्माण किया, मेघदूत में महाकवि कालिदास ने मालवा प्रांत को मालव प्रांत लिखा, मालवा को मालव लिखा। माँ हिंदी है, लव अंग्रेजी। माँ ने लव किया अपने बाप से, तो पूरी दुनिया पैदा हुई, हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, सभी इसीलिए पैदा हुए क्योंकि सब मोहब्बतों की ही पैदाइश से मेरे भाई। अगर मोहब्बत नहीं होती तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मैं मोहब्बत के नाम पे एक कविता पढ़ देता हूँ। ये कविता इसलिए पढ़ देता हूँ राजेश जी में कि जब 18 अक्षौणी सेना आमने सामने खड़ी थी, 18 अक्षौणी का मतलब 40 करोड़, 7 कौरवों की और 7 पांडवों की और 11 कौरवों के हिस्से में थी। भगवान श्री कृष्ण नेतृत्व कर रहे थे। 18 दिन तक युद्ध चला, सारी दुनिया खत्म हो गई, 40 करोड़ लोग मारे गए, 7 आदमी उसमें बचे थे उस युद्ध में। 18 दिन में 40 करोड़ लोग अगर मारे जाए, दुनिया में इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं हो सकता है। आखिरी जब युद्ध खत्म हो गया, रात का वो भीषण सन्नाटा, चील कौवे उन लाशों को नोच रहे थे, कर्कश आवाज सियारों की और जुगनू जब चमक रहे थे, वो क्षत्राणियाँ विलाप करती हुई अपने पति और अपने पुत्रों की लाशों को ढूंढ रही थी। उस लाश के ढेर में गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र को लेकर के अपने पुत्रों की लाशों को ढूंढ रही थी। सामने वासुदेव कृष्ण खड़े हुए थे। माता गांधारी ने कृष्ण से कहा, हे योगेश्वर, तुम सृष्टि के नियंता थे, तुम चाहते तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे। कृष्ण जी मौन हो गए। माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, कृष्ण शापित हो गए। वासुदेव कृष्ण ने कहा कि हे माँ, इस दुनिया में सुदर्शन चक्र से ज़्यादा ताकतवर वो प्रेम की बांसुरी है, मैं बांसुरी बजाना भूल गया, सुदर्शन चक्र उठा लिया। इस दुनिया में प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्या बात प्रेम है, क्या बात सत्य है, है, प्रेम शाश्वत है, प्रेम ही सत्य है मेरे भाई। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, कविता 2 मिनट की है, बीच में से उठ करके कोई भी नहीं जाए, जिसे जाना है वो एक एक करके चले जाए। आप पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जब गोली कांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए भीड़ में, झुंड के झुंड गए। कौन कौन मरा उनके नाम मालूम नहीं थे, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको पूज रहा है। आपको भी जाना, आप एक एक करके जाइए, 10-10, 20-20 झुंड के झुंड मत जाना। सुनिएगा, कविता पढ़ता हूँ। एक अच्छी कविता है कि 2 मिनट की कविता। इसके बाद में हमारे नागर जी कविता पढ़ेंगे, दादा पढ़ेंगे, भाई साहब पढ़ेंगे और दीदी पढ़ेंगे। और ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनको भी बुलाया, इसलिए ये पढ़ेंगे। तो है नहीं, शादी ब्याह में आया था कहा, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। वाह वाह।
जो ऐसी कह रहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्म पेशावर में हुआ, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हिंदुस्तान में दिल्ली में पैदा हुए। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। एक पंक्ति पकड़ लेंगे तो कविता पूरी हो जाएगी मेरे दोस्त। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। वाह 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 वाह। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। कविता शुरू करता हूं कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है, यहां थोड़ी पैदा। मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। वाह 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 वाह। मेरी माँ ने तेरे नाम पर, मैं गजल और शायरी के सबसे बड़े कवि हमारे श्रद्धेय राजेश जी के चरणों में दो पंक्ति रखता हूं दादा के, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, जिंदा है आज भी वहां नीम पीपल और मोरसली की छांव। जिंदा है वहां आज भी सारे रिश्ते नाते, जिंदा है आज भी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति। 16 श्राद्ध पितृ पक्ष चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियां दीवालों पे, कच्ची दीवालों पर संजा बनाती है और रात में संजा के जो गीत गाती है, सांझ ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी जहां प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी, और मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। वाह वाह वाह। अपने गांव की तितलियां मर जाएगी, तेरे आने की उम्मीद में आज भी जिंदा है, तेरे आने की उम्मीद में आज भी कागा बोलता है नीम के पेड़ पर। प्राणों को पुतलियों में लिए हुए पिताजी बैठे हैं खेत की मेड़ पर, सुनहरी धूप निकली है गांव में तेरा पापी बदन सेकने के लिए, और कंठ में प्राण लिए हुए माँ बैठी है कल मुहे। एक बार हुआ था वो वहां, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। लाड़ूनों के बहुत अच्छे लोग अगर कविता के श्रोता हैं तो हाथ खड़े हो जाना चाहिए कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम लाडनू भाई, वाह भाई वाह 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 वाह। आपकी तालियां जरा और उठना चाहिए। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि माँ की कोख से ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है, तुतलाती जबान पर भारत माता की जय। कक्षा दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे तो जो मेरा दोस्त था सलीम, वो सबसे आगे प्रार्थना में लगता था। वंदे मातरम जनगणमन खत्म होने के बाद सबसे पहले भारत माता की जय बोलता था। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में वो भींगा तो मेरा कमीज और उसका बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं। वाह 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 वाह। चुराए थे जो बेर हमने साथ में। कविता शुरू करता हूं, एक ऐसी पंक्ति आपके बीच में पढ़ के जा रहा हूं मेरे दोस्त के। चुराए थे जो बेर, राजेश जी आपका आशीर्वाद चाहता हूं, देश के बड़े गजलकार जिससे लाडनू जाना जाता है मेरे भाई। चुराए थे जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। अरे यार कैसे भूले
वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई। लाड़ूनों के बहुत अच्छे कविता वाले लोग, एक पंक्ति आपके चरणों में रख के जा रहा हूं कि वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई। आतंकवाद के खिलाफ इससे बढ़िया मैं कुछ लिख नहीं सकता कि चुराए थे जो बेर हमने साथ में वो बम में बदल चुके हैं। और रमतू काका पत्तों की सरसराहट से जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई और पता नहीं आ गया है अब तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। वाह 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 भाई वाह जोनी भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। अरे उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और अकस्मात जब तू बीमार पड़ा तो छूट गए थे तेरे हाथों के गिल्ली डंडे। राज भाई, आपने बहुत अच्छी कविता की शुरुआत करी थी, शहीदों को लेकर के अच्छी कविता भी इन्होंने सुनाई। इस देश में इमोशनली ब्लैकमेल जो हो रहा है साहब, राजस्थान के कवि मध्य प्रदेश में कविता पढ़ रहे हैं, संचालक वहाँ पे बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के कवि यहाँ पे आ गए, बोले भगवान श्री कृष्ण की सरजमी मथुरा से हमारे बीच में आए। अरे भाई, इसमें उसका क्या रोल? भगवान, उसका बाप वहीं रहता था तो वो भी वहीं पैदा हो गया, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। ये सारी फोगट की बातें हैं। सरहद पर जवान लड़ रहा है तो जो सरहद पर जवान लड़ रहा है उसके साथ उसके पिता का आशीर्वाद लड़ रहा है, माँ का प्यार लड़ रहा है, बहन का रक्षाबंधन लड़ रहा है। ये सारी फोगट की बातें। कोई नहीं लड़ रहा, वो अकेला ही लड़ रहा है वहां, बाकी सब यही है। उम्र में तू बहुत छोटा था, पंक्ति 7 में ले जाना कि उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था और तुझे पता ही नहीं जाहिल। तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ अपने खड़े कर ले, पूरा सदन दोनों हाथ खड़े, ताली बजाए। आपकी मर्जी पड़े तब तक बजाओ, खड़े रखो, बैठो। जय हो प्रभु, जय राजा।